हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसका चैप्टर नंबर 12 जो कि है सेंस ऑर्गन का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 में टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो है ऑर्गन ऑफ स्मेल यानी नोज हो गया, और सेकंड हो गया ईयर। ठीक है, इनकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखेंगे और फंक्शन। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और फंक्शन। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, bspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अगर आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी के पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिकल मैनुअल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, असाइनमेंट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, एफडीएस फार्मेसी डी फार्मा नोट्स के नाम से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गन ऑफ स्मेल यानी नोज। ठीक है, द नोज इज सेंट्रली लोकेटेड इन ह्यूमन बीइंग वेयर इट इज ऑन अपर स्नोट टिप। इट इज मोस्ट ऑफ मैमल्स, यानी मोस्ट ऑफ मैमल्स में ये नोज सेंट्रली लोकेटेड होता है, यानी बीच में, वो भी ऊपर, यानी अपर शॉर्ट टिप। ठीक है, ऑटोमेटिकली एनाटॉमिकली द नोज कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रल्स और नेसेस दैट एक्सपेल एंड एडमिट द रेस्पिरेटरी एयर अलोंग विद द माउथ। यानी एनाटॉमिकली देखा जाए तो नोज क्या कंसिस्ट करते हैं, नोस्ट्रल्स। ठीक है, ये रहे, देखिए। ठीक है, नोस्ट्रल्स जो कि दैट एक्सपेल एंड एडमिट द रेस्पिरेटरी एयर अलोंग विद द माउथ। ठीक है, दे सिनियस एंड ऑल्फैक्टरी म्यूकस और प्रेजेंट बिहाइंड द नोज, यानी नोज बिहाइंड द नोज, यानी नोज के पीछे क्या क्या प्रेजेंट होता है, ऑल्फैक्टरी म्यूकस। द एयर पासिंग फ्रॉम द नेसल कैविटी टू द फेरेक्स which then move into the rest of the respiratory system, यानी जो कि एयर पास हो रही है नेसल कैविटी से, फिर कहां पे होती है, फायरैक्स में, फायरैक्स के बाद पूरे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें तो ये देख सकते हो आप। ठीक है, ये नेसल कैविटी हो गया। ठीक है, ये ओल्फैक्टरी नर्व्स हो गए, ये जो येलो येलो दिख रहे हैं आपको, और सेरेब्रम प्लेट हो गई। ठीक है, प्लेट हो गई ये, और ओल्फैक्टरी बल्ब हो गया, ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ठीक है, द टू स्मॉल oblong bones which vary in shape and size in all individual और termed as nasal bone, यानी जो कि नेसल बोन होते हैं, ये दो छोटी बोन होते हैं और ऑब्लेट बोन होते हैं, विच साइज अलग अलग होता है हर एक पर्सन और इंडिविजुअल के अंदर। दे आर लोकेटेड एट द मिड एंड अपर पार्ट ऑफ द फेस, ये मिड में और अपर पार्ट ऑफ द फेस में लोकेटेड होता है, साइड बाय साइड, एंड फॉर्म द ब्रिज ऑफ द नोज एट द जंक्शन। ईच नेसल बोन कंसिस्ट ऑफ 4 बॉर्डर्स एंड 2 सर्फेसेस, जो नेसल बोन होते हैं ये 4 बॉर्डर और 2 सरफेस कंसिस्ट करती है। अबाउट 10 to 100 मिलियन रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द नोज फॉर ओल्फैक्शन कैरिड इन ए एरिया नोन एज ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो नोज परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, यानी नोज एक तो स्मेल के लिए काम आता है, यानी स्मेल किस तरह की स्मेल है ये पता करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एयर कंडेंसेशन के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये चारों चीजों के लिए ये फंक्शन करता है। अब बात करें ईयर की तो ह्यूमन बींग्स हैव पेयर ऑफ ईयर्स, यानी ह्यूमन बींग्स के पास पेयर ऑफ ईयर्स होते हैं, ये तो आपको पता ही है। ईच प्रेजेंट लेटरली ऑन ईच साइड ऑफ द हेड, यानी लेटरली दोनों हेड के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, ये तो पता है आपको। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ईयर इज टू मेंटेन बॉडी इक्विलिब्रियम, यानी प्राइमरी फंक्शन क्या है, बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, एज वेल एज दे आल्सो responsible for hearing, hearing के लिए भी ये responsible है। Thus ear not only help in the perceiving sound but also playing vital role in balancing different position of the body। ठीक है, the auditory nerves is divided into 2 parts, जो auditory nerves होते हैं वो 2 parts में divided होते हैं, namely vestibular nerve responsible for equilibrium of the body, यानी एक हो गया vestibular nerve जो कि vestibular nerve जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है किसके, इक्विलिब्रियम के लिए, बॉडी इक्विलिब्रियम के लिए, एंड कोन के लिए कोन के लिलियर नर्व जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है ईयरिंग के लिए। ठीक है, विच डिटेक्ट्स वाइब्रेशन ऑफ द साउंड वेव, जो कि डिटैच करते हैं साउंड की वाइब्रेशन को। ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करें तो ये देखिए, दे 3 डिस्टेंस पार्ट ऑफ द ईयर, यानी 3 पार्ट है, एक तो आउटर ईयर और पिनर हो गए, या मिडिल ईयर, या थ्रेमेटिक कैविटी एंड इनर ईयर। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फंक्शन की बात करें तो मोटर एंड रिफ्लेक्स इफेक्ट, यानी पोर्शन ऑफ आई एंड हेड और मेंटेनेंस बैलेंस। ठीक है, सेकंड हो गया इफेक्ट ऑन हायर फंक्शन थ्रू मेमोरी, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज एंड इमोशनल, ये सारी चीजें एक समझना, और इफेक्ट ऑन हायर फंक्शन।
सेंसोनरी इफेक्ट देना, पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द हेड, सेंसोरियल इफेक्ट, परसेप्शन ऑफ साउंड, इफेक्ट ऑन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड वायलेंस, ट्रिगरिंग ऑफ स्लीप एंड वॉकिंग फेजेस एंड मेंटेनेंस अलर्टनेस। ठीक है, ये इनके फंक्शन हो गए। तो देखिए आज की क्लास में आपने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले आपने देखा नोज के बारे में, उसके बाद एनाटॉमी देखे हमने, उसके बाद फंक्शन देखा उसके बाद ईयर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और फंक्शन। ठीक है, अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पर हम डेली अपडेट डालता रहता हूं, जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, वहां पे सारे पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।